नमस्कार, मैं अर्चना गुप्ता आप सभी का न्यूज वन इंडिया में बहुत स्वागत करती हूं। प्रयागराज के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र का जायजा लिया। हेलीकॉप्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र का जायजा लिया। बड़ी जानकारी सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं और वो तमाम तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। मौनी अमावस्या को 8 से 10 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। हेलीकॉप्टर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेला क्षेत्र का जायजा लिया कि तैयारी किस तरह की है, सुरक्षा के किस तरह के पुख्ता इंतजामात। प्रयागराज के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ महाकुंभ की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं क्योंकि 29 तारीख को यानी कि 29 जनवरी को दूसरा अमृत स्नान है और क्योंकि देखिए लगातार श्रद्धालु जो पहुंच रहे हैं वो काफी आनंदित हो रहे हैं इन व्यवस्थाओं को देखते हुए और ऐसे में ये व्यवस्थाएं इसी प्रकार से कायम रहे और जो आ रहे हैं श्रद्धालु वो इसी प्रकार से आनंदमय होते रहे, श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है और इसीलिए इस पूरे महाकुंभ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पैनी नजर है। हर एक तैयारियों का जायजा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने के लिए प्रयागराज के दौरे पर आए हैं। तैयारियों को देखने, जांचने, परखने को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर आए हैं और देखिए उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और हवाई सर्वेक्षण के जरिए उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया कि तैयारी किस तरह की है, किस तरह से पूरे महाकुंभ मेला क्षेत्र को अभेद किला बना दिया गया है कि कोई परिंदा भी पर ना मार सके। सुरक्षा की क्या व्यवस्थाएं हैं उसका भी जायजा लेते हुए नजर आए, हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देखिए किस तरह से महाकुंभ को लेकर गंभीर हैं और कहीं पर भी कोई भी अव्यवस्था ना आए, बड़ी से बड़ी भीड़ को भी कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे व्यवस्थाएं की जाए, सब एक एक चीज का जायजा ले रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। न्यूज वन इंडिया हर एक तस्वीर सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। ये देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और एक एक तैयारी के बारे में पूछ भी रहे हैं कि ये एक तैयारी क्या है, वहां पर और कमी देख रहे हैं, अगर कहीं पर कोई कमी भी नजर आ रही उसे तुरंत निर्देशित कर रहे हैं अधिकारियों को कि ये जो कमी है इसे तुरंत पूरा किया जाए। ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर एक चीज का जायजा ले रहे हैं, महाकुंभ मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और हवाई सर्वेक्षण के जरिए तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हवाई सर्वेक्षण की, हेलीकॉप्टर के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और देखिए वहां पर जो लोग देख भी रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, कहीं ना कहीं उनका भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन देखिए आप ये दौरा कल का था लेकिन किसी कारणवश वो कल नहीं पहुंच पाए थे और आज वो प्रयागराज के दौरे पर पहुंचे हैं, तैयारियों को बारीकी से देख रहे हैं, एक एक चीज को कि आवागमन के लिए क्या तैयारी है, कितने रास्ते हैं और सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, घाटों की किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, स्वच्छता को लेकर क्या तैयारी वहां पर की गई है। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु अगर पहुंचेंगे तो उनके आवागमन के लिए यातायात के किस तरह के प्रबंध किए गए हैं और वहां पर क्योंकि बड़ी संख्या में जब लोग पहुंचेंगे तो लोगों को कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए क्या इंतजामात किए गए। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर एक बड़ी बैठक भी की थी और उस बैठक के बाद मुख्य सचिव और डीजीपी प्रशांत कुमार पहुंचे थे और तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं तैयारियों को देखने के लिए। यह दिखाता है कि महाकुंभ को लेकर जो योगी सरकार है वो कितनी गंभीर है कि एक एक चीज का खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जायजा लेते हैं, एक एक तैयारी का खुद जायजा लेते हैं। कहीं कोई कमी नजर आती है तुरंत निर्देश देते हैं कि ये कमी तुरंत सुधारी जाए और यही वजह है कि देखिए आप मेला क्षेत्र में जब पहुंच रहे होंगे तो आपको कूड़े का वहां पर एक चीज आपको वहां पर नहीं देखा, हर तरफ हर जगह आप देखेंगे तो एकदम स्वच्छ महाकुंभ है। ये बड़ी बात इस महाकुंभ में आप देखेंगे पर्यावरण से एक विशेष संतुलन बनाया गया है और यही वजह है कि ये महाकुंभ सभी को भा रहा है, सभी को आकर्षित कर रहा है। विदेशी यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का महत्व क्यों है। आज ये गंगा इतनी अविरल धारा में बह रही है, इतनी स्वच्छता के साथ बह रही है तो क्यों बह रही है और इसके लिए सरकार के प्रयास कितने सफल रहे हैं। आप जाकर देखेंगे महाकुंभ मेला क्षेत्र में तो एकदम स्वच्छता की एक मिसाल
पेश कर रहा है ये महाकुंभ मेला क्षेत्र। इतना ही नहीं, यहां पर आप देखेंगे तो वेस्ट मटेरियल का एक बड़ा प्रयोग किया गया है, उसको देखकर भी जो विदेशी यहां पर पर्यटक पहुंच रहे हैं, जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हर्षोल्लाहित हो रहे हैं। बड़ी बात यहां पर जो बाहरी लोग पहुंच रहे हैं, देश के तो कोने कोने से लोग पहुंच ही रहे हैं, लेकिन बड़ी बात समझिए कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं, यानी कि जो विदेश से लोग आ रहे हैं, वो सनातन की शक्ति को समझ रहे हैं और वो अचंभित हो रहे हैं, वो अचंभित हो उठ रहे हैं इतने बड़े मैनेजमेंट को देखते हुए कि इतने क्षेत्र में, इस क्षेत्र में, एक जिले के एक इस क्षेत्र में इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए सरकार ने कितना बढ़िया प्रबंध किया है। और इस प्रबंध को देखकर कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं वो आनंदित हो रहे हैं, उन्हें अनुभूति हो रही है कि इतना बड़ा महाकुंभ और इतने बढ़िया तरीके से, इतने सुगम तरीके से, इतने सरल तरीके से श्रद्धालु वहां पर पहुंच, किसी को कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे हर श्रद्धालु जो वहां पर पहुंच रहा है, इतने दूर से सफर करने के बाद जब वो मेला क्षेत्र में पहुंच रहा है तो मेला क्षेत्र की व्यवस्थाओं को देखकर उसकी थकान गायब हो जा रही है, चेहरे पर एक मुस्कुराहट है। और जब अमृत स्नान होता है तो फिर इन्हीं श्रद्धालुओं पर अमृत वर्षा यानी कि पुष्प वर्षा की जाती है, और जब पुष्प वर्षा होती है तो कहीं ना कहीं श्रद्धालु और भी प्रफुल्लित हो उठते हैं, उन्हें एहसास होता है कि कहीं ना कहीं स्वर्ग के द्वार खुल चुके हैं, मोक्ष की प्राप्ति का यह अंतिम द्वार माना जाता है। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। उस महाकुंभ की सबसे विशेष बात यह है कि अमृत मंथन, आपको याद होगा इस महाकुंभ के पीछे की जो कथाएं जो प्रचलित है कि समुद्र मंथन किया गया था और उसमें सूर्य और बृहस्पति का एक विशेष योग माना जाता है, और इस सूर्य और बृहस्पति का जो संयोग अमृत मंथन के समय बना था, वही संयोग जो है वो इस बार के महाकुंभ में बना है और 144 वर्ष के बाद ये संयोग बना है। और यही वजह है कि श्रद्धालु इतने प्रफुल्लित हो रहे हैं, बड़ी दूर दूर से। सोचिए, आप देखेंगे किसी की आयु 105 साल है, कोई 108 वर्ष का है, वो दूर दूर से यहाँ पर पहुंच रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि मोक्ष का यही द्वार है। और व्यवस्थाएं इतनी दुरुस्त हैं, इतनी बेहतर व्यवस्थाएं हैं कि लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं, सुगमता से स्नान करें। और ये सुगमता बनी रहे, ये सरलता बनी रहे, चाहे बड़ी सी बड़ी तादाद में यहां पर लोग पहुंचे, चाहे संख्या 10 करोड़ की हो, चाहे 11 करोड़ की हो, इसी को देखते हुए ये प्रबंध किए गए हैं। और यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचेंगे और कहीं पर भी व्यवस्था बिगड़े ना, कहीं पर भी ये सुगमता, ये सरलता खत्म ना हो, इसको देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण के जरिए जायजा ले रहे हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ प्रयागराज से लाइव जुड़ चुके हैं। अतुल, सबसे पहले जानकारी दीजिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, इसके बाद क्या कार्यक्रम है उनका? देखिए अर्चना, अगर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो लगातार महाकुंभ को लेकर के दृष्टिगत देखा जाए तो लगातार निरीक्षण करते हुए नजर आते हैं। हवाई सर्वेक्षण के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं। कहा जा सकता है कि महाकुंभ की शोभा के साथ साथ व्यवस्थाओं का लगातार जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से महाकुंभ में देश और विदेश के मेहमान भारी संख्या में पहुंच करके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं। अगर कहा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ की कमान अपने हाथों में ले रखी है। यहां से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद, हेलीपैड पर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद यहां पर पहुंचेंगे और साथ ही एक ओडीओपी का निरीक्षण करेंगे। प्रदर्शनी देखने के बाद फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाकुंभ के संतों से मुलाकात करेंगे। संतों से मुलाकात करने के बाद सुरक्षा के दृष्टिगत देखते हुए मौनी अमावस्या को लेकर के क्या व्यवस्था है, प्रशासन के साथ बैठक करते हुए नजर आएंगे। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पल पल की अपडेट ले रहे हैं, हवाई सर्वेक्षण से व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। साथ साथ अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी घाटों से होकर के हेलीकॉप्टर निकला है, निरीक्षण करते हुए, सर्वेक्षण करते हुए निकला है। देखा जा सकता है जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुंभ क्षेत्र में हेलीकॉप्टर से व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। जाम की समस्या को लेकर के अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री ने ट्रैफिक पुलिस के लिए साफ तौर पर कहा है। अगर सीपी की बात की जाए, यहां पर डीआईजी की बात की जाए तो उनके लिए साफ निर्देशित किया गया है कि ट्रैफिक को लेकर के विशेष इंतजाम किए जाएं और नए रोड तैयार किए जाएं, जिसके चलते जो रोड है उस पर जाम ना लगे, श्रद्धालुओं के लिए आने जाने में दिक्कत ना हो। जो बुजुर्ग हैं उनके लिए कहीं ना
कहीं जो घाट है वहां तक जाने की व्यवस्था की जाए। लगातार अगर बात की जाए, कई किलोमीटर का लंबा सफर पैदल करने के बाद श्रद्धालु परेशान हो जाते हैं, उनके लिए आने जाने की ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। और उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण के देखते हुए लगातार महाकुंभ का निरीक्षण कर रहे हैं। बिल्कुल, और अतुल, जानकारी भी मिल रही थी कि इस महाकुंभ क्योंकि मौनी अमावस्या का स्नान है और काफी बड़ा स्नान है, ऐसे में 17 अतिरिक्त जो विशेष अधिकारी है उनकी भी तैनाती की गई है पुलिस कर्मियों में, जो खास तौर पे साइबर को लेकर देखेंगे। देखिए अर्चना, जिस तरह से अगर बात की जाए, अतिरिक्त अधिकारियों की बात की जाए, तो यहां पर पुलिस फोर्स और खुफिया एजेंसी के अधिकारी तैनात किए गए हैं। 17 अतिरिक्त अधिकारी तैनात किए जाएंगे। साथ ही ट्रेनी आईपीएस यहां पर तैनात किए जाएंगे। मुख्यमंत्री की तरफ से खुद पत्र लिखवाया गया था, जिसमें जो बोर्ड है उसके लिए पत्र लिखा गया था, अंडर ट्रेनिंग आईएसओ को यहां पर तैनात किया जाए। क्राउड कंट्रोल को लेकर के जिस तरह से समस्या आती है, किस तरह से मैनेजमेंट है, उन सब चीज के बारे में जानने के लिए उत्तर प्रदेश में अंडर ट्रेनिंग आईपीएसओ को यहां पर तैनात किया गया है, सुरक्षा के दृष्टिगत और साथ साथ क्राउड कंट्रोल को लेकर के किस तरह से मैनेजमेंट करता है, इन सभी चीजों को लेकर के अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री हर पल पल की अपडेट के साथ सुरक्षा की व्यवस्था से लेकर के और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की बात हो, या फिर यहां पर रहने सहने की व्यवस्था की बात हो, जल की व्यवस्था की बात हो, या फिर जो साधु संत हैं उनके लिए यहां पर लकड़ी जो है उनकी समस्या की बात हो, इन सभी चीजों पर, पहलुओं पर, सभी दृष्टिकोण से मुख्यमंत्री लगातार अपडेट ले रहे हैं। मुख्यमंत्री की अगर बात की जाए, अभी तक की अगर बात की जाए तो आए दिन लगातार बीजेपी सरकार का कोई ना कोई मंत्री यहां पहुंचता है, उप मुख्यमंत्री पहुंचता है और लगातार व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी जुटाता है। अधिकारियों के साथ बैठक की जाती है, डीआईजी, एडीजी और सभी की अगर बात की जाए तो सभी अधिकारियों के साथ बैठकें चल रही हैं। बैठकों में स्पष्ट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए अतुल हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष पांडे भी जुड़ चुके हैं प्रयागराज से लाइव। आशीष, अभी हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं और इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम है उनका? मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री अभी सुरक्षा के साथ में समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले यहाँ मुख्यमंत्री काफिला यहाँ से गुजरा हुआ है। अभी बात करें चारों तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के चारों तरफ से बैरियर लग चुके हैं। मुख्यमंत्री का ये जो दौरा है काफी महत्वपूर्ण है कि मौनी अमावस्या के दिन अभी बड़ा स्नान है 29 तारीख को, जिसको लेकर के आज वो समीक्षा बैठक कर रहे हैं। और साथ में मुख्यमंत्री का दौरा जो हवाई सर्वेक्षण भी किया, साथ में मौके पर जाकर वहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं और साथ में जो अभी हाल में जो बीते स्नान है, अमृत स्नान जो बीता है और मकर संक्रांति का पौष पूर्णिमा का निकला है, उसी की समीक्षा बैठक करते हुए आगे आने वाले जो सबसे बड़ा स्नान माना जाएगा मौनी अमावस्या, जो 29 तारीख को सबसे ज्यादा भीड़ आने की संभावनाएं हैं, उसको देखते हुए आज जो मुख्यमंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो स्नान गुजरा है उसमें उसका फीडबैक आया है, किस तरह की व्यवस्थाएं रही है और किस तरह से उन चीजों को हैंडल किया गया है। उसी को लेकर आने वाले जो मौनी अमावस्या का सबसे बड़ा स्नान है जो 29 तारीख को पड़ेगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाएगा, जहाँ पे 10 करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे, जिसकी व्यवस्थाएं किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था है, किस तरह की निगरानी है, किस तरह की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री पहले ही से ही इस महाकुंभ को लेकर कई दौरे कर चुके हैं और वहाँ पे यहाँ पे समीक्षा खुद वो जाकर के घाटों का निरीक्षण किया, उन्होंने जगह जगह पर निरीक्षण किया, सभी जिम्मेदार अधिकारी जो यहाँ के यहाँ उनके साथ बैठक की। आज साथ में अगर मुख्यमंत्री का दौरा है तो क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, अब आए दिन कल आपने देखा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आए हुए, लगातार यहाँ पे कैबिनेट के बड़े मंत्री आ रहे हैं, बड़े अधिकारी आ रहे हैं, सबके साथ समीक्षा बैठक हो रही है। तो मुख्यमंत्री का जो आज दौरा है उसको कहीं ना कहीं मौनी अमावस्या से जोड़ा जा सकता है, तो मौनी अमावस्या इस महाकुंभ का बहुत बड़ा स्नान माना जाता है। यहाँ पे काफी श्रद्धालु की भीड़ होगी और जिसको लेकर के आज जो समीक्षा बैठक होगी उसको मौनी अमावस्या को आने वाला पर्व है उसको कैसे किस तरह देख रहा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें, सुरक्षा व्यवस्था वैसे ही शुरू से ही अगर उत्तर प्रदेश सरकार की जो निगरानी में जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, सेंट्रल सीआरपीएफ है, जो भी यहाँ पे सेंट्रल फोर्स लगी हुई है, उत्तर प्रदेश पुलिस की जो फोर्स लगी है। बिल्कुल, और आशीष सबसे बड़ी बात ये बताइए, क्योंकि मौनी अमावस्या पर एक बड़ा क्राउड आएगा और इतने बड़े क्राउड को मैनेज करने के लिए ठीक है यातायात तमाम व्यवस्थाएं तो की जा रही, लेकिन सुरक्षा सर्वोपरि होता है। इतने बड़े क्राउड को एक साथ एक स्थान पर मैनेज करना, सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर आप क्या इंतजाम देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए इतना बड़ा जब क्राउड आएगा तो वो पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा, हर एक व्यक्ति को चेक करना, हर एक व्यक्ति को चेक कर अंदर जाने देना, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसे में इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं? देखिए अर्चना, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि ये जो तैयारी है महाकुंभ की, ये कोई अभी की तैयारी नहीं है, पिछले 1 साल से तैयारी करी है, खुद मुख्यमंत्री इसकी निगरानी कर रहे हैं। अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें
तो ऐसा लगता है जैसे कि 2 नहान हम लोग ने ग्राउंड में देखा, 2 नहान जीत चुके हैं, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति जैसा नहान। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो होमवर्क उत्तर सरकार ने होमवर्क पूरा कर रखा है। अगर सुरक्षा एजेंसी की बात करें, वो एक्टिव मोड पे रहती है, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस एक्टिव मोड पे रहती है, पुलिस जितनी भी सुरक्षा एजेंसी है वो एक्टिव मोड पे रहती है, क्योंकि वो अपनी बार मौनी अमावस्या का बड़ा नहान है तो जाहिर बात है। लेकिन अगर होमवर्क की बात करें तो सुरक्षा एजेंसी ने अपना पूरा होमवर्क कर रखा है, किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं, बैरियर अपनी जगह, सभी बैरियर को उन्होंने काफी मेंटेन कर रखा है। सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जगह जगह पुलिस फोर्स है, यहाँ तक कि जो सेंट्रल फोर्स है, एजेंसीज है, वो एक्टिव मोड में रहती है, किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं है। जिससे हम लोग रोड ग्राउंड पे हैं, रोड महाकुंभ के मेले को देख रहे हैं, निगरानी हमारी भी नजरें हैं उन पे। कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो जिस तरह हम लोग देख रहे हैं कि किसी तरह की कोई ढिलाई नहीं है, चाहे स्नान का दिन हो चाहे आम दिन हो। अगर लोगों श्रद्धालुओं को रोड डाइवर्ट किया जाता है, रोड इसका एक डाइवर्जन तैयार कर, जैसे लगता है कि एक रोड मैप तैयार किया जाता है, किन रोडों से कितने श्रद्धालु जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो होमवर्क है वो कहीं ना कहीं आज जमीनी तौर पर काम नजर आ रहा है। जो अगर ये तैयारियां अगर पहले से ना हुई होती या इन पर वर्क न हुआ होता तो शायद आज हम ये कह सकते थे कि कोई दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जिस तरह की उत्तर प्रदेश सरकार की जो खुद मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक करके अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिस तरह की सुरक्षा एजेंसी एक्टिव मोड पे है, जिस तरह पुलिस फोर्स एक्टिव मोड पे है, तो मुझे लगता है कि जिस तरह की और उसी को देखते हुए आज मुख्यमंत्री फिर से आए और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का आना और फिर से एक समीक्षा बैठक करना खुद कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश के जो मुखिया है वो अगर महाकुंभ को लेकर जो संजीदा है तो कहीं ना कहीं सारे अधिकारी एक्टिव मोड पे नजर आते हैं, सारी सुरक्षा एजेंसी एक्टिव मोड में आती है। जिस तरह के बैरियर हम खुद उन बैरियरों से निकल के अंदर। ठीक है आशीष, आप नजर बनाए रखिएगा, अतुल आप भी नजर बनाए रखिएगा। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण तस्वीर और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वेक्षण कर लिया है और अब बैठक भी करेंगे और वहां पर प्रदर्शनी लगी है वहां पर भी जाएंगे और तमाम तैयारियों का उन्होंने जायजा भी ले लिया। हमने वो भी तस्वीर आपको दिखाई, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से हवाई सर्वेक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया है और अब बैठक के दौरान जो भी कमी उन्हें महसूस हुई होगी, जो भी कमी लगी होगी, अधिकारियों को निर्देशित करते हुए नजर आएंगे। और इसी बीच रामपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रामपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है। आपको जानकारी दे दे कि ट्रेन की पटरियों पर मां के पीछे 2 मासूम बच्ची दौड़ रही थी, जिनकी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। आपको जानकारी दे दे कि बच्चियों की चीख सुनकर मां बेहोश हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने जब पोस्टमार्टम के लिए कहा तो परिजनों ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। तो ट्रेन की चपेट में आने से 2 मासूम बच्चियों की मौत हो गई है और बच्चियों की पुकार जब मां ने सुनी तो मां बेहोश हो गई। ट्रेन की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ है और परिवार वालों ने पोस्टमार्टम के लिए इनकार कर दिया। बढ़ेंगे आगे, लखनऊ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की चोवना मीन से शिष्टाचार भेंट मुलाकात। अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री हैं चोवना मीन। आपको जानकारी दे दें कि 5 कालिदास मार्ग यानी कि सीएम आवास पर यह भेंट मुलाकात हुई है। ये देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे भेंट मुलाकात की। ये भेंट मुलाकात हुई है, अरुणाचल के उप मुख्यमंत्री हैं चोवना मीन। चोवना मीन से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की यह मुलाकात 5 कालिदास मार्ग पर यह मुलाकात हुई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट मुलाकात की है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं चोवना मीन। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।